नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। जैसा कि डिस्क्लेमर, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पसेस ओनली। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। काइंडली डू योर ओन रिसर्च एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। द व्यूज शेयर्ड इन दिस वीडियो आर फॉर द एजुकेशन पर्पसेस ओनली। ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष हमेशा लेके आता हूँ सो दैट कि आप किसी भी विचार को, कोई भी मेरी बात को, उससे किसी भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन को ना ले लें और केवल बात करते हैं एक थीम पे कि भाई जर्नी हमारी कैसी रहनी चाहिए और आपको अपनी स्टडी और अपनी चीज़ों के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोगों ने अभी पिछले 1-2 दिन में तो सपोर्ट अच्छा कर दिया। और यहाँ पे जो भी है मैंने मतलब जस्ट आप लोगों से एक मांगा था कि व्यू कि भाई आप लोग यस डालिए अगर आप लोग को कुछ भी फ़ायदा मिला है हमारे डिस्कशन से, हमारे विचार से, और आप लोगों को सच में कुछ सीखने को मिला। तो आप में से काफ़ी लोगों ने चीज़ों को डाला है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हो, ये सब आप लोगों ने मतलब लिखा है और मैंने इन सभी को पढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इन सब के सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं, बाकी जो कह सकते हैं कि यहाँ कम्युनिटी स्पॉटलाइट में टॉप में ट्रक जंक्शन जी हैं भाई। ये एक्चुअली में जो है जिन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया, ज़्यादा व्यूज़ दिए, ज़्यादा मैसेजेस करे, उन सब लोगों के नाम आते हैं। और यहाँ पे तरुण जी हैं, तो इन लोगों ने सपोर्ट किया चैनल को, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जैसे आप लोग व्यूज़ करते हो तो उससे फ़ायदा मिलता है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। व्हाट्सएप पे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे करीबन 450 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, 460 लोग के करीब जुड़े हुए हैं, जो कि लंबे समय में अपने किस तरह से हम लोग फाइनेंशियली जर्नी को, ओपन चैनल है, ओपन लोगों के साथ में है डिस्कशन, कोई किसी का रिकमेंडेशन नहीं है, बट अपनी न्यूज़ को, विचार को, जो भी चीज़ें आप लोग सीखते हैं, जानते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से या कुछ करके, तो उन सब चीज़ों पे वहाँ पे डाला जाता है, देखा जाता है। बट आपको अपने विवेक से मतलब वहाँ पे काम करना है, देखना है, लेकिन एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन वहाँ पे होता है और काफ़ी चीज़ें बढ़िया एक दूसरे के साथ में गाइडेंस मिल जाता है। तो वो एक है, वहाँ से आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्टर्बेंस होगा तो नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करोगे ना आप, तो वहाँ पे आपको क्या है कि डिस्टर्ब नहीं होगे। और जब भी आपको टाइम मिले तब आप देख लो, बहुत सारे मैसेजेस, जब इतने लोग जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे मैसेजेस ज़्यादा होंगे। लेकिन वो आप अगर किसी तरह से, क्योंकि कुछ तो पेन लेना ही पड़ता है, तब जाके चीज़ें, मुझे तो भाई आप लोगों से उसमें बहुत काफ़ी फ़ायदा मिलता है, तो थैंक यू फॉर दैट। और ये एक कह सकते हैं ये छोटा सा ये एक मतलब क्या मतलब डीमेट है, तो इसमें जो है कि अभी भी लॉस में ही हूँ। बट आज की गिरावट की देखा जाए तो लगभग आधे % तक की गिरावट इसमें दिख रही है, वो छोड़ दो। जो मेन पोर्टफोलियो है उससे पहले उस पर बात करने से पहले जो अभी की जो हॉट न्यूज़ है, देखो ये वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है प्रैक्टिकली, क्योंकि हर बार सिचुएशन डिफरेंट होगी ना। पहले कभी कुछ और था, फिर टेक्नोलॉजी वॉर थी, पहले आमने सामने की लड़ाई होती थी, फिर कुछ और चलती थी, अभी देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक वॉर है और होना ही है यार। अच्छा देखो, क्यों चाइना फ्रंट में आ गया या चाइना के साथ में दो दो हाथ वाले, भाई प्रैक्टिकली देखो ऐसा नहीं होता है। अभी नावाडेज की जो जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ी जा रही हैं कि इकोनॉमिक वार। भाई नंबर 1 पे कौन है वर्ल्ड में? भाई यूएसए, उसकी इतने ट्रिलियन की इकॉनमी है, सब कुछ है, सब चीज़ें पूरी उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। नंबर 2 पे चाइना आता है, जो कि बहुत ही फास्ट पेस से ग्रो हो रहा है। तो वहाँ पे अपने जो इमीडिएट कंपटीटर होता है आदमी को, उससे खतरा होता है। बाकी जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखो दूसरे भी जिएंगे, लेकिन जब तक वो आपसे ऊपर नहीं उठ रहे हैं तब तक आप जो है चीज़ों को ठीक है यार, इट्स ओके, वो जीना तो सबको ही है भाई। हमारा भी वजूद तभी है जब दूसरे लोग हैं अवेलेबल, नहीं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है चीज़ों के साथ में। तो यहाँ पे अभी जो इकोनॉमिक वॉर है, टैरिफ वॉर है, ये चीज़ें हैं, ट्रंप शासन आया, ये अपने कुछ अपने कह सकते हैं, इनका भी देखो ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी हो रहा है, प्रैक्टिकली कर तो रहे होंगे ना कुछ विचार विमर्श करके, चीज़ों को एनालाइज करके। आज की तारीख में एआई है, देन दैट टू यार वो यूएसए का प्रेसिडेंट है और एलन मस्क भी हैं, सब चीज़ें, हर तरह से सब चीज़ें हैं। तो उन्होंने भी बहुत कुछ सोचा विचारा, चीज़ें की होंगी। वो बड़े गेम को हम नहीं समझ सकते, हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे इन्वेस्टर्स हैं। हमें तो इसी बात से डर लग जाता है यार, ये कंपनी सही है कि नहीं है, ये शेयर इस प्राइस पे सही है कि नहीं है। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम अपनी इंडिविजुअली बात करें, लेकिन बड़ा तो हमें भी बनना है। हम स्ट्रगल किस लेवल पे कर रहे हैं? यार मेरे पास 1 करोड़ आ जाए, हम जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, ज़्यादातर लोग क्या है कि भाई यार यार 1 करोड़ हो ना तो ज़िंदगी सेट है भाई। अपने जीवन में 1 करोड़ रुपए ना देख पा रहे हैं, एकदम से निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हमारे विचार और हमारा लेवल, सब चीज़ें अलग है, लेकिन लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना ही जो है कि आपका सक्सेसफुल चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्योंकि लिमिटलेस है चीज़ें।
आप कितना भी बढ़ते चले जाओ, लिमिटलेस है। आप अपने आप को कितना ग्रो करते रहो, कितना बुद्धिमान करते जा रहे हो, कितना अपडेट करते जा रहे हो, कितना वो एनर्जी को सही पेस में लगाना का चाहिए हमेशा। तो अभी जैसे बात करें तो इन्होंने बोला कि जैसे इन दोनों की तरफ से जो टैरिफ वॉर चल रहा है कि 10%, वो फिर उनने 20%, फिर उनने 50%, उनने कहा इतने परसेंट, फिर इतने परसेंट, इतने परसेंट, और जो है अब सीधे आमने सामने की टक्कर हो गई। ठीक है, वहीं पे इंडिया इसमें एक बहुत स्ट्रेटेजिकली और बहुत सही डील कर रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए न्यूट्रल जो पेस रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे वो जो भी चीज़ें मतलब क्लैशेस हुई हों वर्ल्ड में या कोई भी चीज़ें हों, बहुत बार प्रेशर रहा इंडिया के ऊपर कि भाई आप इसके बारे में नहीं बोल रहे हो, आप मौन चुपचाप बैठे हो, तो आप इसको मतलब सपोर्ट कर रहे हो, आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो सस्ते में, तो आपके ऊपर क्वेश्चन थे। लेकिन सभी चीज़ों को डील किया, इनके अपने एक हित हैं, चीज़ें हैं। हमारा जो कह सकते हैं अंदर इंटरनल विद इन द कंट्री क्लैशेस जो भी हों पॉलिटिकल पार्टीज की या विद इन द कंट्री, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इन अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये सरकार है, कल को कोई और सरकार हो, बट एक थीम बेस्ड पे चीज़ें चलती हैं। हाँ, कभी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, कभी थोड़ी सी न्यूट्रल होती हैं। लेकिन इंडिया का फेस जो है हमेशा कभी भी एग्रेसिवली आगे बढ़ने का नहीं हुआ। हम अपने तरह से चीज़ों को चलने, और इंडिया भी ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ पे वर्ल्ड में अगर किसी कंट्री को ग्रो होना, बिकॉज वी आर हैविंग अ कंज्यूमर पावर, एंड देन हमारे पास इतना बड़ा कह सकते हैं वर्क फोर्स अवेलेबल है, देन ठीक है गरीबी है, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, बट कंजप्शन भी है। मतलब आप बेचोगे कैसे? पत्थरों को तो बेचोगे नहीं। कोई भी चीज़ें कंज्यूम होनी है तो विद इन द ह्यूमन बींग्स होनी है, डेवलपमेंट होना है, सब कुछ होना है। अब ग्रोइंग स्टेज पे है, डेवलपिंग कंट्री है, तो डेफिनेटली है चाइना के इन कंपेयर टू चाइना नाउअडेज जो है कि अभी इंडिया एक बहुत हॉट स्पॉट है जहाँ पे मिलके काफ़ी ग्रो किया जा सकता है फॉर द इंडिया कंट्री आल्सो एंड द फॉर द जो अदर नेशंस हैं जो भी है। तो इसीलिए और सब चाह रहे हैं कि आप हमारे तरफ आओ, आप हमारे तरफ आओ, और सगा कोई नहीं है, सगा कोई नहीं है, ये बात मान लो आप। तो इंडिया अपने तरह से पत्ते खोल रहा है, चीज़ें चल रहा है, मतलब ठीक है न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। आपने अगर कोई चीज़ें ग्लोबली इम्पैक्ट कर रहे हो, डाल रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, ठीक है भाई, वो सबके लिए सबके साथ कर रहे हो, किसी पे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, किसी पे थोड़ा कम कर रहे हो। भाई उसके ऊपर ज़्यादा कर रहे हो जो थोड़ा सा ज़्यादा रिटेलिएट कर रहा है, भाई कर तो आप पूरे वर्ल्ड में रहे हो, जो कि प्रैक्टिकली वो सबका घाटा है। अब उनके उसमें अपने कुछ हित होंगे, हम इन सब चीज़ों में क्यों पड़े? तो हमने क्या सोचा भैया कि ठीक है, फ्रंट में जिसको आना है आने दो, जो जहाँ जैसे लड़ना चाहता है लड़ने दो। हम इस चीज़ को तो नहीं बदल सकते, हम निगोशिएट कर सकते हैं, निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मानी जाए, हो सकता है ना मानी जाए, कोई बात नहीं। जो सब बियर करेंगे हम भी बियर करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं, और उसका फ़ायदा भी मतलब मिला है। और अब ये क्योंकि देखो ये फेज़ जो है, जो भी टैरिफ वॉर का या इकोनॉमिक वॉर कह लो, ये फेज़ है, ये चलेगा चलेगा, इसका भी एक बॉटम बनेगा, इसकी भी एक चीज़ें रिटेलिएट होके चीज़ें आएंगी। अब उन स्थितियों में हम अपना फ़ायदा कहाँ पे निकालें? अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर था, उस समय पे कोई भी किसी भी कंट्री में कुछ इम्पैक्ट होता है तो वहाँ का असर पूरे ग्लोबल बैठता है, और हमारे ऊपर भी बैठा है। ऐसा नहीं हमारी कुछ कंपनीज या हमारे कुछ सेक्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स ना आई थी। आप चाहें तो चार्ट को देख लो, सेंसेक्स को देख लो कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में आज भी वो चल रहा है, लेकिन वहाँ पे मार्केट ने नीचे गया, कंसोलिडेशन किया, वो एक फेज़ दिखाया था, आपने देखा होगा। ठीक है, कोरोना था, कोरोना में भी चीज़ें आई और ठीक ओवर लोगों, वर्ल्ड वॉर का भी मैंने चीज़ें दिखाई। अब जैसे ये टैरिफ है, ये भी देखो हर चीज़ डाइल्यूट करता है मार्केट। आज टैरिफ नई चीज़ें हैं, नया नया स्टार्ट हुआ, सब कुछ है, मार्केट उस चीज़ को सेंसिटिविटी को देख के मतलब रिएक्ट कर रहा है, सब कुछ है। इनका अपना हित होगा जो ग्लोबली वो एक लेवल पे जाके चीज़ों को सेटल डाउन होंगी या कुछ होंगी। उस समय पे भी हमने रशिया यूक्रेन वॉर टाइम में क्या किया भाई, हमें सस्ता तेल मिला, हमने रशिया से तेल खरीदा, खूब क्रिटिसिज्म मिला, सब कुछ हुआ, ठीक है यार। और आज वही चीज़ें न्यूट्रलाइज हो गई सबके साथ। आज इंडिया के साथ यूक्रेन भी बात करता है, रशिया भी बात करता है, यूरोपियन यूनियन भी बात करता है, अमेरिका भी बात कर रहा है। उस समय खूब क्रिटिसिज्म मिला ये, और आज भी चीज़ें इस तरह से हैं। हम न्यूट्रल स्टेट में अपनी चीज़ों को हित साधना देख रहे हैं, क्योंकि हमारा स्थिति नहीं है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम की फ्रंट में आके चीज़ों को रिटेलिएट करें, ठीक है। और हमारे साथ जुड़ना भी सब चाहते हैं, तो भाई जुड़ना चाहते हैं। आज अगर मान लो चाइना की तरफ आ जाए तो भाई कल को हमारे आपके साथ बॉर्डर्स हैं, कल को अमेरिका बोलेगा, बोले भैया बोला था तुम तो उनके साथ चले जाओ, तुम तो वो कर लो। और वहीं पे अगर चाइना के साथ में ना जाते हुए अमेरिका के साथ में जाते हैं तो चाइना बोलेगा देखा वो, क्योंकि वो उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता। तो हमने अपने सबके साथ में
इक्वल डिस्टेंस और चीज़ें को मैनेज कर रखा, उसका फ़ायदा भी हम उठा रहे हैं और हमारी कंपनियां भी उठाएंगी, बस वो समय आने दे। तो इसका मतलब है ट्रम्प टैरिफ ने जो है कि सीधा उन्होंने 125% बोल दिया। अब क्या है कि उनका दुश्मन लगभग सामने आ गया। प्रैक्टिकली हो सकता है इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वो आगे बढ़ रहे हो कि भाई सिंपल सी बात है, आप वर्ल्ड चार्ट में जाओगे, नंबर 2 पे चाइना, और जिस पेस पे जो ग्रो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको गिराना है। भाई डर किससे होगा? नंबर 1 जो है दौड़ में, उसको टॉप में जो राजा बैठा है उसको किससे डर होगा? नियर बाई जो उसके कह सकते हैं रियासतें हैं, जो छोटे राजा हैं, वो ही उसके खिलाफ षड्यंत्र या कुछ की जो दौड़ में शामिल है। भाई नंबर 2 की लेवल का राजा ये है। तो चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली बोले इसको थोड़ा सा गिराओ भाई, अभी वो बाकी कंट्रीज बहुत नीचे हैं, छोड़ दो अभी उनको, लेकिन इसको गिराओ। और उसके लिए फिर वो सब चीज़ें की जा रही हैं और इस तरह से चल रहा है। बट ठीक है, इनके अपने हैं, उनके अपने, लेट इट भी, हम इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो 125% टैरिफ छोड़ दिया, बोले ठीक है। अब इससे नुकसान किसका? सबका है। चाइना का भी होगा, अमेरिका का भी होगा, इंडिया क्या होगा? इंडिया को भी नुकसान तो झेलना पड़ेगा, लेकिन नुकसान होगा तो कहीं पे कुछ फायदा भी होगा। अभी ये देख सकते हो 90 देशों में इन्होंने 90 दिन के लिए छूट दे दी। जो टैरिफ अभी रेसिप्रोकल टैरिफ का जो इन्होंने लगाया था, वो 90 दिनों की छूट दे दी। आज इन्होंने 90 दिनों की छूट दे दी और चाइना पे बढ़ा दिया। ये संकेत क्या है कि भाई देखो दुश्मन सामने आ गया, अब मुझे इससे दो दो हाथ करने लेने दो। तुम सब एक एक होके इकट्ठे होके आ गए तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बोला ठीक है, तुमको हमने देखो थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया, तो चुपचाप बैठे रहना, चुप रहना बिल्कुल, और हम इनको देख लेते हैं दो दो हाथ। अब इसमें हमारा फायदा भी देखा जाएगा, हमारी कंपनीज भाई अपॉर्चुनिटी भी, स्पेशली फॉर द इंडिया, कि भाई हाँ यहाँ पे कंजप्शन भी है, यहाँ सब कुछ है, और हमें 90 दिनों का रिलैक्सेशन मिल गया। और अगर हमारे व्यवहार अच्छे रहेंगे तो हो सकता है ये आगे चीज़ें। और यही स्टेप जो चाइना ने दिखाया, वो इंडिया का पहली बात तो वो लेवल पे है, था नहीं इंडिया कि भाई हम इतना बड़ा रिटेलिएशन दिखा लेंगे, क्योंकि उतनी अभी चाइना जैसी हिसाब किताब नहीं था अपना। तो यहाँ पे हम जो अपने हित साध रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में भी हमने अपने हित साधे, आज भी हम अपना कर रहे हैं। हमने बिगाड़ा कुछ नहीं, हमने उसका तुरंत रिएक्ट नहीं किया, जवाब नहीं दिया, तो उसका हमें फायदा मिला। चलो भले 90 दिनों तक ही सही, हमारी कंपनीज का जो माल जा रहा था, चीज़ें जा रही, उन पर पैसा कम लगा, तो चीज़ें मार्जिन निकल के आएंगे ना भाई। ठीक है, क्या पता इन 90 दिनों से बढ़ा के वो कह दें, बोले ठीक है एक काम करो, और आधे साल के लिए और 1 साल के लिए। डिपेंड करेगा कि ग्लोबल सेंटीमेंट्स किस तरह से बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो जाके, इन पे मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। बात करूँगा मार्केट साइड से, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स के साइन देख लो कि अभी जो चल रहा है। तो इंडियन मार्केट्स तो बंद हो चुके हैं, तो यहाँ देख सकते हो कि निफ्टी 50, सेंसेक्स एंड बैंक, सॉरी यहाँ पे हट जाए पहले, ठीक है। तो वीडियो लंबा होता है क्योंकि देखो सीखने और समझने के लिए चीज़ें मतलब होना पड़ेगा। वो नहीं है कि 2 मिनट का आपका इस रील देख लियो काम चलेगा। भाई बहुत लंबी चीज़ें हैं शेयर मार्केट में, और पैसा भी ऐसे ही बनता है, ठीक है, फ्री में कुछ नहीं है। अगर मार्केट में भी अगर आपका पैसा बनाया है तो वो तुक्के की बात अलग है, तो वो तुक्का वाला तुक्के में चला जाता है, ये बात आप लिख लो, ठीक है। आज एक वीडियो शेयर किया था, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना शेयर किया था, और लोग मतलब मोहसिन खान जी ने, और काफ़ी धन्यवाद कि वहाँ पे देखो वो पेयर ऑफ फैमिली दिखा रहे हैं कि भाई किस तरह की प्रॉब्लम रही, क्या शेयर मार्केट में उनकी क्या हालात हो गए, चीज़ें हो गई। तो यही है कि आप किसको कैसे लेते हो। हमारे जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमारे जो चैनल्स हैं, ये चैनल है, दूसरा चैनल जो था जिस पर अभी वीडियो नहीं डाल रहे, बाद में डालेंगे, तो उन सब चीज़ों पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सबके सब कह सकते हैं कि ट्यूटर भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। आपको जो कुछ अच्छी चीज़ें भाई आप एक बात बताइए, आप इस शेयर इस तरफ से अट्रैक्टेड हैं, मान लो इसमें कुछ काम कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, तो आप 10 जगह से नॉलेज गेन कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहा है, ये भी देख रहा है, और अगर हम वो सब चीज़ें एक जगह पे एक कम्युनिटी में हम लोग अपना डाल रहे हैं, तो हम सभी ग्रो करेंगे ना। कोई स्टेप अगर गलत ले रहा है, समझ रहा है, तो उसको हम लोग एक दूसरे के साथ में चैट करते हैं, चीज़ें बताते हैं। हाँ, फिर भी हो सकता है उसमें 1-2 एलिमेंट डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, तो उन पर नज़र भी हम लोग रखते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि रिकमेंडेशन है ही नहीं किसी चीज़ का, लेकिन फ्रूटफुल चीज़ें निकल के आती हैं, और मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी वो ग्रो करेगी, और उसका हमें जो है काफ़ी बढ़िया रिस्पांस भी मिलने वाला। तो निफ्टी 50 में जैसे गिरावट थी, अभी ये क्यों था? क्योंकि जो टैरिफ चल रहा था स्पेशली चाइना एंड इसमें, तो उसकी वजह से रिएक्शन तो मिलना ही था थोड़ा सा, तो वो मिला है, अपने मार्केट क्लोज हो गए। बाकी देख सकते हो कि इंडिया विक्स, भाई इंडिया विक्स जब बढ़ता है, ये बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है, वॉलेटिलिटी की बात, ठीक है, ऊपर नीचे मतलब स्टेबल होगा नहीं मार्केट, अपनी वैल्यूएशन देख ही नहीं पाता, तो ये बढ़ना सही नहीं होता। तो ये तो हो गया। बाकी का आप देख सकते हो कि ये भी लाइव मार्केट चल रहा है। डाउ जोन्स का देख सकते हो कि ये डाउ जोन्स 6.87, क्या रीज़न क्या है?
6.87% ऊपर से नीचे। अभी चाइना के ऊपर जैसे ही वो हुआ तो चाइना ने लगाया तो कल गिरा था, ऊपर उठा था फिर नीचे गिरा था। तो भाई ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा और ये चीज़ें सही भी हो जाएंगी। फेज़ क्या है? फेज़ ये है कि अच्छी कंपनीज को कोशिश, बॉटम किसी ने नहीं पकड़ा है, और ऐसा भी नहीं है कि 10 कंपनी आपने पकड़ी है तो वो सबकी सब मल्टी बैगर बनेगी। नहीं साहब, कितने भी बड़े ज्ञाता बन जाओ, होंगी एक दो आपको जो है आपका पैसा लेके डूबेंगी, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे आपने डाइवर्सिफाई किया हुआ है सेक्टर वाइज, कंपनी वाइज, मार्केट कैप साइज वाइज, और उस पर अपडेट ले रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, तो 2-3 मल्टी बैगर तो बनने हैं। जब हम लोग फंडामेंटली देख रहे हैं, बैलेंस शीट वाइज देख रहे हैं, अपडेट्स देख रहे हैं, कंपनी बारे में पढ़ रहे हैं, इधर उधर से नॉलेज ले रहे हैं, सब कुछ डीपली हम लोग, पूरी कम्युनिटी हमारी मेहनत करती है। अगर जैसे हम किसी एक शेयर का नाम भी लेते हैं ग्रुप में, तो यू ऑल पीपल आर डूइंग रिसर्च एंड एनालिसिस, कोई किसी का कॉन कॉल पढ़ रहा है, कोई किसी का कुछ पढ़ रहा है, एंड दे यूज टू शेयर द थिंग्स कि भाई सर हम यार इसमें ये लग रहा है, इसमें ये लग रहा है, इसमें ये लग रहा है। हम वो सभी पढ़ते हैं, और हम सब जब वो पढ़ते हैं फिर एक डिस्कशन में आते हैं। और वीडियो के माध्यम से ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं इसमें, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ी बैन है, तो लेकिन वी यूज टू कम्युनिकेट ईच अदर, और चीज़ें हम लोग सही लेवल पे लेके आते हैं। और किस तरह से बाइंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उन सब चीज़ों में बहुत बात होती है और बहुत फ़ायदा मिलता है। आज भी मार्केट तो खूब करेक्टेड है, सब कुछ है, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ 4.5 साल मान लो, 4.5 साल में भी अभी पोर्टफोलियो में यस लोग नेगेटिव में आ गए, लोग गिर गए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, देखो यार मैं बहुत ज्यादा था, मैंने बहुत सही ले लिया। हजारों गलतियां की हैं 4.5 साल के अंदर, बहुत कुछ गलत देखा है, लॉस बुक भी किया है। लेकिन ओवरऑल जब आते हैं बात में कि भाई ठीक है, लॉस भी बुक किया, कहीं प्रॉफिट बुक किया, या लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए आए, या सीखते सीखते, तो अल्टीमेटली वी आर इन अ गुड प्रॉफिट एज पर माई, मैं पोर्टफोलियो वाइज बात कर रहा हूं कि भाई ठीक है, इस गिरे हुए मार्केट में जिस लेवल पे लोग हैं या चीज़ें हैं, उस जगह पे भी आई एम ऑन अ राइट ट्रैक कि ठीक है भाई, यहाँ तक मार्केट इतना करेक्ट है, मेरी कंपनी इतनी करेक्ट है, मैं यहाँ पे हूँ, और इतने रिटर्न्स हैं, इतने प्रॉफिट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हूँ। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि रास्ता ठीक है। अगर शेयर मार्केट में पैसा बनता है तो समवेयर वी आर ऑन अ राइट ट्रैक एज पर द डाइवर्सिफिकेशन और द कंपनी साइज वाइज और सेक्टर वाइज, ये चीज़ें हैं और सीखना है। और जब तक इस चीज़ को हम, जिस दिन हमारे अंदर ये आ गया कि भाई नहीं हमें आ गया, हम समझ लिए, ठीक है, तो फिर मामला डाउनग्रेड में चला जाएगा। मैं आज भी आप लोगों से मेरा डिस्कस करता हूँ, मैंने अपनी कंपनी के ऊपर एनालिसिस कर ली, बता दिया, बोल दिया, कह दिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी बातों को इग्नोर नहीं करता। कोई कहता कि नहीं ये इतना टूटेगा, टूटेगा तो क्यों टूटेगा, मैं आई यूज टू आस्क कि भाई आपने ऐसा क्या चीज़ देखी, बताइए, डिस्कस करते हैं, दैट विल बी गुड। हाँ, तो होगा क्या कि भाई ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट आई विल पॉज माई इन्वेस्टमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि ऐसे 10 जगह पे हमारे निगाह बनी रहती है। ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पॉजिटिविटी, अब देख सकते हो 7.43% पॉजिटिविटी, यहाँ पे 10% नेस्डैक में पॉजिटिविटी, ये देख सकते हो फटा जा रहा है एकदम। तो चीज़ें किस तरह से चेंज होती हैं, बॉटम्स पकड़ नहीं पाओगे। बाकी मार्केट, बाकी देख सकते हो कि ग्लोबली चीज़ें कहीं रेड हैं, सब कुछ है, ये देख सकते हो कि पूरा मार्केट, पूरा विश्व का यहाँ पे। फिर ये देख सकते हो इधर चाइना वाले अपने आप को छोटा सा पॉजिटिविटी में दिखा रहे हैं, ठीक है। बाकी का पता नहीं, ये शायद क्लोज हो गया होगा मे बी, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली देखो सब कुछ सेटल डाउन होना ही है। आज ये ऊपर गए हैं, कल कोई बात आएगी, फिर नीचे जाएंगे। हमें इन पे नहीं चलना, हमें किस पे चलना है, हमें अपने लेवल्स पे, अपनी कंपनीज के, भैया ठीक है इसका प्रमोटर क्या बोल रहा है, इसने क्या कॉन कॉल दिया, क्या कुछ है, किस तरह से है, मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है तो इसकी वजह से भी इम्पैक्ट होगा। हमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने के देखना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट साइज वाइज इस पर बात करेंगे तो यहाँ जैसा मैंने बताया ना, मार्केट में तो गिरावट हुई है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हो 0.61% की यहाँ पे गिरावट है, निफ्टी 50 एंड देन सेंसेक्स इंडेक्स वाइज देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1.08% स्मॉल कैप में गिरावट, जिसका असर पड़ता ही पड़ता है। यहाँ पे निफ्टी IT में 2+% गिरावट है, बैंक सेंसर पूरा गिरावट थी, ठीक है। आगे जाएंगे देख सकते हो NSE शेयर्स 870 ग्रीन में, बाकी सब रेड में है। आगे यहाँ बढ़ेंगे देख सकते हो फंड इन्वेस्टर ने आज भी माल बेचा 4300 करोड़ का, यहाँ पे इन्होंने 3000 करोड़ के आसपास का, 2900 करोड़ के आसपास का DIs ने बाय किया, जो कि म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये सब हो गया। चीन ने अमेरिका को दिया मुंह तोड़ जवाब, 86% टैरिफ लगाने का ऐलान, ठीक है। ये तो मैंने अभी कवर कर, ठीक है। तो ये हाँ, उन्होंने लगाया, वो सब पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जाओ, ठीक है, अब चलते हैं पोर्टफोलियो पे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं आज का क्या कुछ हुआ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हाँ, वो प्रॉफिट तो मैंने दिखाया नहीं शायद, मैं एक मिनट, शायद खोला था कि नहीं,
एक मिनट, ये इसको ओपन हो जाएगा तो मैं देखता हूँ अगर होगा। यस, ये रहे, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा प्लीज़। थोड़ा सा नहीं गया। तो प्रॉफिट्स वाइज मैं जो कैलकुलेट किया था वो निकल गया, चला गया। तो वो लगभग आप ये देख सकते हो कि 4 लाख के आसपास के प्रॉफिट बचे थे। ये हटा दूँ, नहीं ये भी गया। ठीक है, तो वो निकल गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब दोबारा से नहीं, एकदम से नहीं आएगा, तो ठीक है। मैं आप सॉरी 4 लाख कह रहा हूँ, कितना कह रहा था, लगभग शायद 9 लाख 9.5 लाख ऐसे कुछ प्रॉफिट बचे हुए हैं। वो अगले वीडियोस में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आज की बात करूं तो गिरावट है पोर्टफोलियो में जो गिरावट है दैट इज़ 44,000 की करीब गिरावट है, 1.12% की जो लगभग गिरावट है। वही जो स्मॉल कैप के वगैरह रहते हैं। कौन सी कंपनियां ज़्यादा भागी तो देख सकते हो, सैनको में 5% पॉजिटिविटी है, फोकस में 5% पॉजिटिविटी है, कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज़ में 2% पॉजिटिविटी है, देन मैक पावर में पॉजिटिविटी है, DCI में है, उमा एक्सपोर्ट्स, NDR ऑटोज़, निन सिस्टम, ई मुद्रा, विस्तार, मतलब इन सब कंपनीज में पॉजिटिविटी है, कहीं ज़ोडियक वगैरह ये सब चीज़ों में। किन में गिरावट है उनकी बात करें तो देख सकते हो, जैगल में एक बड़ी गिरावट है 4.66% की। क्यों गिरावट है, अभी उस पर एनालिसिस बनता है, देखते हैं लोग। अब ये आज गिरावट है तो लोग कहने लगे, बोले कि 250 जाएगा, इतना जाएगा, पता नहीं कितना जाएगा, ठीक है। अगर गया है तो क्यों गया है, वहीं पे प्रमोटर्स अभी 6 दिन पहले जो भी इंटरव्यू में बोल रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं, उनके हिसाब से तो चीज़ें सही हैं। तो डिपेंड करेगा आगे फ्यूचर, उन्होंने तो लंबी चीज़ें दे रखी हैं। हम उन्हीं चीज़ों को देख के थोड़ा सा अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट सोचते हैं। RBZ ज्वेल में गिरावट है, एक्सिकॉन की बात करूँ यहाँ गिरावट है, ओरिएंट टेक में गिरावट है, डायनेमिक केबल में भी गिरावट है। तो और मैंने क्या किया, अगर जैसे पोर्टफोलियो वाइज करूँ कि यहाँ पे जो सिचुएशन थी, ये यहाँ पे देख सकते हो कि VBL में गिरावट है थोड़ी सी, स्काई गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट है, तो इन सब कंपनीज में गिरावट रही वहाँ पे। वहीं पे एस्कोनेट में भी देखो थोड़ी सी 1.12% गिरावट है, डायनेमिक केबल में भी गिरावट है। अपन ने क्या किया भाई, यहाँ देख सकते हो कि मैंने कुछ शेयर्स लिए, 2 शेयर्स डायनेमिक केबल के, 1 शेयर जैगल का, 2 शेयर जैगल के, 1 स्काई गोल्ड का शेयर मैंने बाय कर लिया, ठीक है, जो कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। जब भी फंड्स जब तक रहते हैं छोटा मोटा मैं अपना देखता रहता हूँ, अगर बॉटम्स पे चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, और कंपनी को भी एनालाइज करता रहता हूँ। तो ये रहा वो चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसे बात करी जाती है कि जो बाइंग स्ट्रेटेजी से, मैं जस्ट एक पॉइंट और मैं कवर करूँगा, उसके बाद वीडियो कंक्लूड करता हूँ। तो एक पॉइंट जो मैं सिखाने वाली बात कहना चाह रहा हूँ वो उसमें देखो, ये सिखाना क्या मतलब, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि मैं क्या सोचता हूँ कि अगर कंपनी ठीक है, तो देखो बॉटम तो हम नहीं पकड़ सकते, बस कंपनी ठीक होना चाहिए, प्रमोटर सही होना चाहिए, उसकी बैलेंस शीट, फंडामेंटल्स सब सपोर्ट करना चाहिए काफ़ी तरफ से, और 3-3 महीने पे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। उस हिसाब से हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए आगे के लिए। अगर मैं जैसे बात करूं डायनेमिक केबल्स की, एक बार मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, दोबारा से मैंने इसमें जो है एंट्री बनाई, ठीक है, और लेवल्स गलत हो सकते हैं, बट एवरेजिंग अपनी कंटिन्यू है, धीरे 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 करके 31% नेगेटिव में हूँ। अब इस पे कैसे जीता जा सकता है, जैसे अभी मैं वॉरी रिन्यूएबल की बताता हूँ, तो आपको इतना सब पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जैसे ये 4,000 डायनेमिक केबल 4,400 करोड़ की करीब कंपनी, शायद इतनी कुछ है, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, डायनेमिक केबल का मार्केट कैप है अगर देखा जाए तो दैट इज़ ठीक है, लगभग 1,400 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। कंपनी ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया पी पे मिल रही है, और ROC ROE वगैरह ठीक ही है, फाइनेंशियल्स वगैरह भी कंपनी के काम कर ही रहे हैं, चीज़ें कर रही हैं। अभी इसे सोलर केबल्स के लिए ओके मिल गया है, तो सब चीज़ें सही हैं, कहीं कोई इसमें मतलब दिक्कत हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। और हाँ, प्राइस गलत हो सकता है, बट धीरे धीरे आप अपनी कंटिन्यू रहते हो तो लंबे समय में फिर पैसा बनता है। बस एक ही मल्टी पे अगर बन जाए पोर्टफोलियो में, वही बहुत होती है। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट का टाइम ही कितना हुआ, RBNL में जैसे अभी लगा रखा पैसा, धीरे धीरे 18%, इसमें भी नेगेटिव हूँ। वीनस पाइप की बात करूँ, काफ़ी पॉजिटिव देख के काफ़ी नेगेटिव, एक बार मैंने प्रॉफिट इसमें भी बुक कर चुका हूँ पहले, और फिर 183 शेयर्स हैं, ठीक ठाक पैसा लग गया हुआ है। लॉट वाली कंपनी की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें ना तो एवरेजिंग हो सकती ना कुछ। अब जैसे वॉरी रिन्यूएबल है, ज़ोडियक है, अब इन कंपनीज में जैसे बात की जाती है ना प्राइस को एडजस्ट करना, कि अब जैसे डायनेमिक केबल का प्राइस गड़बड़ हुआ आज, जैसे वो सही वैल्यूएशन पे मतलब ठीक है, वैल्यू सही दिखा रहा है, तो मैं 700 750 के ये फेयर में लेके बैठा हुआ हूँ। अब धीरे 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 आई यूज टू एवरेज प्राइस, अगर कंपनी में इंटरनली दिक्कत नहीं। जैसे अब वॉरी रिन्यूएबल की बात करूँ, इसकी तो सबने देखा होगा ना, हमने तो रिटेल इन्वेस्टर्स को देखा ना, मेरे वीडियोस में कमेंट थे, उन्हीं से मैंने देखा था कि लोग एक्साइटेड घूमते हैं। आप
पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अब जैसे इसमें एक स्पाइक बनाया था इसने भैया, हज़ारों % रिटर्न बना दिए थे, पैसा लोगों का मल्टीप्लाई हो गया था, सब कुछ है, वहाँ करोड़पति भी बन गए, तो निकल जाते, ठीक है, बनाया भी होगा लोगों ने, ऐसा बात नहीं है, लेकिन दोबारा से आप फंस जाओगे, किसी दूसरी जगह फंस जाओगे, क्योंकि यू आर हैविंग दैट, वो चस्का लग जाता है, आप चस्का चैंपियन हो जाते हो, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपके लिए दिक्कत है कि आपने कमा तो लिया, बट दैट विल डेफिनेटली गो ऑन दैट टाइप ऑफ बेट्स इन फ्यूचर। तो अब जैसे इसकी बात करूँ कि कैसे अपने उस बॉटम वाला प्राइस तो नहीं है, कंपनी ठीक है, तो कैसे उसको हम एवरेज करें, कैसे हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिसाब से आगे बढ़ें। अब जैसे यही कंपनी की बात करूं, जैसे वॉरी की बात करूं, कि अब इसमें ये देखो कि आज ये कंपनी काफ़ी ऊपर जाके और फिर वहाँ से गिर चुकी है, निगेटिव हो चुकी है, ठीक है, थोड़ा सा ये नॉइज़ आ रहा है, तो वहाँ पे आके ये गिर चुकी है और 245, तो मैं ये थोड़ा 245, अब जैसे यहाँ पे ये देख सकते हो, ये प्राइस है, ये स्प्लिट है, अब ये 2023 के आसपास का है, अगस्त 2023, अब अगस्त देखा मतलब अगस्त क्या, सितंबर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये आज भी देखो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, कंपनी काफ़ी ऊपर चली गई, काफ़ी वहाँ से नीचे गिर गई, क्रैकडाउन हो गई, और बट कंपनी को आपको ठीक लगा और सही मार्केट कैप के साइज़ की कंपनी है। आपका पैसा कब बनाएगी, मैंने बोला कि जब भी मौका मिलेगा आई विल इन्वेस्ट, तो ऐसा ही आई यूज टू एवरेज धीरे 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 करके, मुझे नहीं पता बॉटम कहाँ बनेगा, और ऐसे करते हुए धीरे धीरे धीरे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है, आपको किसी कंपनी को पकड़ना है सही चीज़ों पे लंबे समय के लिए, लंबे इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। और देखिए लास्ट ईयर अगर 776 है तो उसी के आसपास ही बाइंग रहेगी, एवरेज रहेगा एक एक शेयर करके, और फ्यूचर में। अब ये बात करूँ कि अभी जैसे इतनी गिरावट के बाद भी आपको मेरे पुराने शेयर्स, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, जो 4 5 6 8 शेयर्स दिखाई पड़ रहे थे, वो शेयर्स भी अभी ग्रीन में है, पैसा बना रहे हैं। मैं नहीं बढ़ाता तो ये परसेंटेज वाइज रिटर्न बहुत ह्यूज दिखाते, लेकिन आपको कंपनी पकड़ना आना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो 1,05,000 की इन्वेस्टिंग है, और अब मैं ये 22% नेगेटिव, कंपनी ऊपर से काफ़ी टूट चुकी है, लेकिन आपको लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें को देखना आना चाहिए। नॉट ओनली दिस, ऐसे आप देख सकते हो ज़ोडिएक की बात कर लो, ठीक है, तो इसमें भी पुराने शेयर्स जो होंगे, आपने चीज़ों को देख के लिया होगा, तो आज मार्केट में तो पूरे ऊपर से टॉप से पूरा करेक्टेड है ना, पूरी गिरावट है हर तरह से। तो ये यहाँ देख सकते हो, ये शेयर्स 22 नवंबर 2022 के शेयर्स हैं, और देख सकते हो ये आज भी ग्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं। जब कंपनी समझ में आ गई और चीज़ें आपने देख सकते हो, ये शेयर्स आज भी ग्रीन में, जबकि सभी कंपनीज में गिरावट है ना, लेकिन अब उसके बाद हमने टाइम नहीं किया। ये शेयर आपको 87 पे दिख रहा है, लेकिन कंपनी जब आपको सही लगी, प्रोडक्टिव लगी, और जो शेयर आज 87 से लेके इस प्राइस पे है, वो लोग ग्रो क्यों नहीं करेंगे प्रमोटर्स, अगर उनके फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट्स और काम उनका बोलता है। हाँ, कुछ समय के लिए चीज़ें आपको लंबे समय के लिए रुकना पड़ता है, समझना पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर खरीदना बेचना करोगे तो टिक नहीं पाओगे, कंपाउंडिंग किसी कंपनी में नहीं देख पाओगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। फिर 60, 62, 670 पे मैंने भाई इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, जो वारी में किया वो इसमें किया, जैसे आज कल डायनेमिक केबल्स में कर रहा हूँ, जैसे मैंने जैगल में किया, जैसे ज़ोडिएक में किया, तो लाइक दैट आई यूज टू इन्वेस्ट। हाँ भाई, लेवल्स को कोशिश रहती है, लेकिन आपने पकड़ नहीं पाओगे लेवल्स। आपको नहीं पता था कि ट्रंप आने वाले हैं और ट्रंप आके टैरिफ वॉर करेंगे, ये करेंगे। हाँ ठीक है, अब ये टैरिफ वॉर है तो इसमें भी इन्वेस्टिंग कंटिन्यू है, लेकिन वही एक 2 शेयर्स, क्योंकि पता नहीं चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, कहाँ तक इकोनॉमिक वॉर बढ़ेगा या कुछ है। हाँ, जो कंपनी जिंदा बची रहती है, चीज़ें करती है, तो देख सकते हो 600 समथिंग कुछ शेयर 381 पे भी मैं आई यूज टू एवरेज, अगर कंपनी ठीक दिखाई पड़ती है। पैरेलली आपने 84 पे भी बाय किया, वो शेयर्स आज भी ग्रीन में है, तो और वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी समय की बात नहीं है। अगर ज़ोडिएक की बात करूँ मार्केट कैप साइज वाइज अगर जैसे देखा जाए, तो यहाँ पे देख सकते हो 614 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है, फाइनेंशियल वाइज देख लो, ठीक है, सही तरह से काम कर रही है, सही तरह से प्रॉफिट बना रही है, तो आपको क्यों पैसा नहीं बनेगा। अब जैसे इसी का चार्ट देख लो, इनमें से किसी का भी चार्ट देख लो जैसे, तो उससे ही एक आइडिया लग जाता है कि भाई किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो अब लेकिन हाँ, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे मैं अभी ज़ोडिएक की चलो चार्ट खोल लेता हूँ, तो ये मैं इतनी सब बातें इसलिए करता हूँ कि भाई आपको उस बेसिक थीम पे आना है। अगर जैसे एक दिन के बाद दिखाओ तो गिरावट है, वहीं मैक्सिमम में आ जाओ तो देख सकते हो कि आज भी पैसा लगभग 1000% के करीब 950% बना हुआ है। किन का बना हुआ है भाई? इसका बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ यहाँ वालों का थोड़ा कम बना होगा, ठीक है, लेकिन पैसा बना हुआ है। अरे सर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कंपनी खराब हो गई, टूट गई, ये हो गया, वो हो गया। आपको लंबे समय भाई प्रोमोटर्स का 1000% बना हुआ है ना, और जब वो लिस्टिंग की थी उन्होंने तो भी उनको ओवर सब्सक्राइब हुआ होगा, पैसा बना होगा,
तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक पैसा बनाए बैठे हैं, टॉप से करेक्टेड है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज ग्रीन में हो किसी कंपनी में, मान के चलो आपके 1 लाख के प्रॉफिट थे, मार्केट में करेक्शन आया और आप 50,000 प्रॉफिट में हो, लेकिन उस कंपनी को आप अच्छा मानो क्योंकि वो आपको 50,000 रुपये आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ रही है। वहीं पर आपने बिना पढ़े, बिना समझे, बिना और टिप पे लिया होगा, नहीं पढ़ना जानते हो, तो डेफिनेटली आपको लगेगा यार 1 लाख प्रॉफिट बन गया तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन एक आपको अपना कंपनी को होल्ड ऑन फॉर द कंपाउंडिंग, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसकी बात मत कर लो, अच्छी कंपनीज किसी की भी बात कर लो, ठीक है, वॉरी की बात कर लो, या जो सॉरी मतलब कह सकते हैं किसी डायनेमिक केबल्स की बात कर लो, जो मेरे पास है मैं ज़्यादातर उन्हीं की बात करता हूँ। ठीक है, वॉर रिन्यूएबल्स की बात कर लो, तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि पुराना वाला बंदा नहीं होगा नेगेटिव में, आज भी देखो 30,000 इतने के % के रिटर्न बने हुए हैं। ठीक है, स्काई गोल्ड की बात कर लो, लोग पहले जो स्काई गोल्ड के बारे में ज़्यादा बोलता था, अभी तो करेक्टेड है ना कि स्काई गोल्ड के बारे में मत बोलो भाई, किसी भी शेयर के बारे में बात कर लो, वीबीएल के बारे में बात कर लो, ये देख सकते हो ये भी 1200% का रिटर्न, 1250% का रिटर्न बना हुआ है। ठीक है, मैं आज एवरेजिंग कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, मेरे 600 के करीब बने हुए हैं, इसमें 600% करीब रिटर्न बने हुए हैं। ठीक है, अब पुराने शेयर तो बहुत ग्रीन में होंगे। देन मैं बात कर लूँ क्या नाम, डायनेमिक केबल्स की बात कर रहा था, तो आपको उस तरह से बढ़ना आना चाहिए कि भाई डायनेमिक केबल्स की बात करूँ तो डायनेमिक केबल्स का शेयर प्राइस देख सकते हो, तो ये भी टॉप से करेक्टेड, लेकिन रिटर्न वाइज 795% तक का रिटर्न दिखाई पड़ रहा है आपको। अब ये जर्नी, अब देखो या जैसे शेयर करेक्ट हुआ, यहाँ पे भी ये शेयर करेक्ट हुआ, ये शेयर करेक्ट हुआ, तो आपको ये इन्वेस्टिंग करनी है ना, यहाँ करेक्ट हुआ करनी है ना, यहाँ करेक्ट किया करनी है ना, लंबे समय तक कंसोलिडेशन दिया तो करनी है ना, बशर्ते आपके फंडामेंटल बैलेंस शीट सब कुछ सही हो। तो इस तरह से है, बहुत सारे कुछ भी चार्ट देख लो आप, सभी के साथ में ऐसा ही है। तो रिक्वेस्ट है भाई, इतना सब कुछ मैंने डिस्कस किया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।